और आइए आगे बढ़ते हैं। बिहार से खबर है। बिहार में मचे वोटर लिस्ट संग्राम की बात करते हैं। काका बनवतारे मोदी जी ई कहानियां लगावतारे हो। आपकी चोरी जो है वो पकड़ी गई है। अब इलेक्शन कमीशन लगता है कि मोदी जी का कमीशन हो गया। इतना जल्दी कैसे होगा? आपकी तो बीएलओस की ट्रेनिंग भी नहीं हो पाएगी। इस प्रकार से वंचित होना इलेक्टोरल रोल से बहुत भयानक और अत्यंत गंभीर हैरेसमेंट होता है। ये लोगों को बेदखल करने की साजिश, निकालने की साजिश। इस पूरे इस पोथी में भानुमति का ये पिटारा लग रहा है, मिलेगा? नहीं मिला सर। हम लोग का तो बना ही नहीं, कितना बार फॉर्म भरे मगर बना ही नहीं। और बिहार में वोटर लिस्ट सुधार पर ईसी से मिले, इलेक्शन कमीशन से मिले विपक्षी नेता, चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर जताया विरोध। इलेक्शन कमीशन से मिलने के बाद आशंकाएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। विपक्ष का कहना है लोगों को बेदखल करने की साजिश है, लोगों को वोटिंग से रोकने की ये साजिश है, ये विपक्ष ने आरोप लगाया है। और आपको सुनाते हैं बिहार में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण को लेकर तेजस्वी यादव, असदुद्दीन ओवैसी और चुनाव आयोग से मिलने वाले अभिषेक मनु सिंघवी और दीपांकर भट्टाचार्य ने क्या कुछ आरोप लगाए हैं। आपकी चोरी जो है वो पकड़ी गई है। अब इलेक्शन कमीशन लगता है कि मोदी जी का कमीशन हो गया है, बीजेपी का कमीशन हो गया। और बीजेपी इस मामले में चुप है, नीतीश जी इस मामले में चुप है। ये लोग वोटर लिस्ट से डरे हुए हैं, चुनाव हार रहे हैं, तो इलेक्शन कमीशन जो है इनको पीछे से जो है मदद कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि ये सब जो प्रोसेस है ये 1 महीने में खत्म हो जाएगी, माने 1 अगस्त को ईआरओस को बीएलओस दे देना चाहिए, फिर दूसरा वो पब्लिश हो जाएगा 1 महीने के बाद, तीसरा सितंबर में फाइनल रोल आ जाएगा। जो इतना जल्दी कैसे होगा? आपकी तो बीएलओस की ट्रेनिंग भी नहीं हो पाएगी। 2003 से आज 22 साल निकल गए हैं। कम से कम 4-5 चुनाव बिहार में हो चुके हैं। क्या वो सब चुनाव गलत थे? क्या वो सब चुनाव नियम के अनुसार नहीं थे? दूसरा मुद्दा, अगर आपको ये एसआईआर रिवीजन, इंटेंसिव रिवीजन करना था तो ये अचानक लगभग जून के अंत में घोषणा कैसे की? इस प्रकार से वंचित होना इलेक्टोरल रोल से बहुत भयानक और अत्यंत गंभीर हैरेसमेंट होता है। और उच्चतम न्यायालय ने 1995 और कई अन्य निर्णयों में कहा है कि ये नहीं होने देना चाहिए चुनाव आयोग के विषय में। ये वोटबंदी है, ये वोटबंदी है बिहार के लोगों के लिए, गरीबों के लिए, खासतौर पर प्रवासी मजदूरों के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जिनके पास वो कागजात नहीं होते हैं, जिन कागजात के आधार पर अब चुनाव आयोग एलिजिबिलिटी तय करना चाहता है। इसलिए हम आपसे कहने के लिए बाध्य हैं कि हमारी चिंताएं और बढ़ गई हैं। और इस बीच कल चुनाव आयोग के साथ जो विपक्षी दलों की बैठक हुई, उसे लेकर चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से क्या खबर सामने आई है वो भी आपको बताते हैं। 30 जून को दरअसल चुनाव आयोग को 10 दलों ने ईमेल भेजा। बिहार में पुनरीक्षण के मामले में अपॉइंटमेंट मांगा गया। 10 दलों ने 2 जुलाई को 4 बजे के बाद का वक्त मांगा और मामले की गंभीरता देखते हुए ईसीआई ने तुरंत बुलाया। सभी 10 दलों के अध्यक्ष को चुनाव आयोग ने फिर बुलाया। 10 दलों को 2 जुलाई के शाम 5 बजे का वक्त दिया गया। सिर्फ 2 दल सीपीआई और सीपीआई-एमएल के अध्यक्ष चुनाव आयोग पहुंचे। 14 लोग पहुंचे थे, जिनमें से 5 लोग पार्टी ने अधिकृत किए थे। मीटिंग में शामिल 7 लोग पार्टी से अधिकृत भी नहीं थे। ये चुनाव आयोग के सूत्रों से हवाले से ये जानकारी मिल रही है। अब बिहार में चुनाव आयोग की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर मतदाताओं में अफरा तफरी की स्थिति है। चुनाव आयोग ने सभी मतदाताओं को पुनरीक्षण प्रपत्र भरने और कागजात जमा करने के लिए 25 दिनों का समय भी दिया है। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर लोगों की क्या चिंताएं हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी समस्या क्या है,
हमारे संवाददाता रूपेश कुमार ने पटना के अदालतगंज इलाके में जाकर हालात का जायजा लिया है। देखिए। बिहार में चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन वोटर्स गहन पुनरीक्षण का काम कर रहा है, यानी कि बिहार के सभी लगभग 8 करोड़ वोटर्स का पुनरीक्षण किया जाएगा, गणना प्रपत्र भरवाया जा रहा है। लेकिन सबसे अहम ये है कि 2003 के बाद जो वोटर्स बने हैं उनको अपने जन्म का प्रमाण देना होगा, जन्म तिथि का और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र भी देना होगा। लेकिन 2003 के वोटर लिस्ट में जो मौजूद हैं उन्हें सिर्फ गणना प्रपत्र भरना होगा, उन्हें कोई कागजात नहीं देना होगा। लेकिन एक बड़ी आबादी है जिसे गणना प्रपत्र के साथ, यानी कि वो आबादी जो 2003 के बाद जो वोटर लिस्ट में जिनका नाम आया है, उनको ये साबित करना होगा कि उनका जन्म स्थान कहाँ है और उनके माता पिता का जन्म स्थान और जन्म तिथि, यानी कि जन्म कब हुआ और जन्म स्थान क्या है, वो साबित करना होगा। हालांकि डोर टू डोर इलेक्शन कमीशन ने बीएलओज की बड़ी पैमाने पर नियुक्ति की है और वो बीएलओज डोर टू डोर पहुंच रहे हैं, चाहे वो शहर हो या फिर ग्रामीण इलाके हो। बिहार के तमाम जिलों में बीएलओ पहुंच रहे हैं और गणना प्रपत्र सौंप रहे हैं। ये गणना प्रपत्र है। हालांकि बीएलओ डोर टू डोर पहुंच रहे हैं या नहीं पहुंच रहे हैं, यह प्रपत्र कहां से आ रहा है, इसकी भी एक अपनी कहानी है। इलेक्शन कमीशन ने और जिला प्रशासन हर जगह ये कह रहा है कि हमारे बीएलओज हर जगह पहुंच रहे हैं। कोई आया था ये फॉर्म लेकर आपके हाँ, पास? जी मैम आई हैं अभी आंगनबाड़ी में। अच्छा। और वही सबको पूरे इसमें जा करके सूचना दे करके हम लोग को बुला करके दिया जा रहा है। तो ही हम गए हैं। आपको भी मिला है? हाँ, हमको ही मिला। मैंने घर घर आए हैं या आप गए थे? हाँ, घर घर नहीं, घर आ करके बोल दे रही हैं, हम लोग जाके ले आ रहे हैं आंगनबाड़ी से। जी, आंगनबाड़ी से। तो ये बताइए, 2003 के बाद जो वोटर बने हैं उनको जन्म प्रमाण पत्र और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र देना होगा, आपको भी और आपको अपने पिताजी का भी है? नहीं है। आपका अपना है? नहीं। आपका है? पिताजी का? नहीं। कहाँ है पिताजी? पिताजी वहाँ ससुर। पहले से था, जन्म प्रमाण पत्र था, जन्म स्थान का भी था? हाँ, अब कुछ नहीं है? नहीं, हम लोग का स्थान तो मेन जन्मभूमि हम लोग। ये आपके बाप पिताजी हैं? आपकी पत्नी का मतलब इनकी माँ का है कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं, यही है। नहीं, ये तो आधार कार्ड नहीं चलेगा। आधार कार्ड से हम लोग वोट गिराते हैं और कुछ तो हम लोग के पास में देते नहीं। अब जो वोट गिराते रहे हैं, आप तो वोट गिरा लीजिएगा, लेकिन इन लोगों को देना होगा आपका जन्म प्रमाण पत्र और जन्म स्थान का प्रमाण पत्र। कहाँ से आएगा? नहीं है, सिर्फ राशन कार्ड है सास ससुर का। हम लोग का तो बना ही नहीं, कितना बार फॉर्म भरे मगर बना ही नहीं, रिजेक्ट हो गया। पार्षद यहाँ के बोले ना, जब भी दिए तो बोल रहा है कि ख़त्म हो गया, रिजेक्ट हो गया, वहाँ कागज नहीं जा रहा। हम लोग हार गए, देते देते देने का मन नहीं करता है। शहर से सटा हुआ इलाका ये अदालतगंज है और अदालतगंज की इस बस्ती में डोर टू डोर, हालांकि बीएलओज फॉर्म तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या फिर आंगनवाड़ी केंद्र में बुला करके और उनको यहाँ पर फॉर्म दिया जा रहा है, लेकिन फॉर्म के साथ करना क्या है ये बहुत कुछ पता नहीं है। लेकिन हम कुछ और घर में चलते हैं। तो रूपेश कुमार की आपने रिपोर्ट देखी और संवाददाता रूपेश अदालतगंज के एक आंगनबाड़ी केंद्र में भी पहुंचे, जहां हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। महिला पुरुष सब अपना अपना जो प्रपत्र है उसे ढूंढने के लिए बंडल पर टूट पड़े। जो महिला बीएलओ लोगों की मदद कर रही हैं, उनके पास ही वो दस्तावेज नहीं है जिसकी जरूरत चुनाव आयोग ने बताई है। देखिए, एक आंगनवाड़ी केंद्र में इस वक्त हम मौजूद हैं और आंगनवाड़ी केंद्र में चल क्या रहा है जरा देखिए। यहाँ पर बीएलओ मौजूद हैं और इस मोहल्ले के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ सरकारी अधिकारी भी हैं और लोग जो हैं वो एक एक करके अपना प्रपत्र, जिसे गणना प्रपत्र कहा जाए, इसका क्या नाम है मैडम? गणना प्रपत्र। गणना प्रपत्र, ये है गणना प्रपत्र। ये इलेक्शन कमीशन ने ये जारी किया है गणना प्रपत्र, और गणना प्रपत्र का ये प्रारूप है। और ये बड़ी संख्या में यहाँ देखिए किस तरह से इस मोहल्ले का लेकर के बीएलओज यहाँ पर पहुँची हुई हैं। इस पोथी में भानुमति का ये पिटारा लग रहा है, मिलेगा? नहीं मिला सर। अब देखिए यहाँ पर इतना पड़ा हुआ है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये जो यहाँ पर ये भानुमति का पिटारा। 2 बीएलओ है, एक हम भी है, एक ये भी है। दोनों बीएलओ यहीं पर आ गई हैं। आप कौन से मोहल्ले से हैं? हम इसी मोहल्ले से हैं। अच्छा, तो आप भी केंद्र पर ही आकर के अपना पिटारा लगा दी? हाँ, मेरा सचिवालय के पास यहाँ पिटारा लगा दिए, जिसको ढूंढना अपना ढूंढ ले जाए। तो इसी मोहल्ले की वोटर भी हैं आप, यहाँ बीएलओ भी हैं, आंगनबाड़ी में भी हैं, इस लोकल हैं।
आपको क्या क्या परेशानी आएगी ये फॉर्म भरने में? ये फॉर्म भरने में बहुत परेशानी है, सबके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा। सब तो फॉर्म भर के दे देगा, लेकिन आपका है मेरा खुद का नहीं है, हम कौन सी देंगे? मैट्रिक का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। 2003 के पहले तक जिनका लिस्ट में नाम है, वोटर लिस्ट में, उनको दूसरी परेशानी है, लेकिन 2003 के बाद जो वोटर लिस्ट में जुड़े हैं उनको अपना तो साबित करना ही है, अपने माता पिता का जन्म और आवासीय। हाँ बताइए, वो कहाँ से हम लोग ला के देंगे? किसी के पास नहीं है। लेकिन बिहार की चिंता, बिहार के मतदाताओं की चिंता करने वाला शायद इस वक्त कोई नहीं है कि उनके पास कागजात कहां से आएंगे। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियां, अपनी अपनी चिंता जरूर कर रहे हैं कि हमारी सरकार कैसे बनेगी, लेकिन सबसे पहले सबको ये चिंता करनी होगी कि वोटर के पास ये प्रमाण पत्र कहां से आएगा और वो वोटर रह भी पाएंगे या नहीं रह पाएंगे।